चलिए दोस्तों हम आज लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का यह जो है क्वेश्चन 9th क्लास का है, NCERT सिलेबस का है। क्वेश्चन है कहता है बताइए कि नीचे दी गई आकृति इन संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। दोस्तों ये 9th और 10th का से हर साल 10th में पूछा जाता है। चलो इसको आज को हम पहचानना है परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसको सारी को हम बता के हल्के सॉल्यूशन को बताएंगे। आप याद देखने के बाद परिमेय और अपरिमेय में कन्फ्यूज कभी नहीं कर पाइएगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 - √3। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √23 ब्रैकेट बंद है -√23। दोस्तों क्या होता है पहले हम समझ लीजिए क्या होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे मान लेते हैं जैसे √9 हुआ, 9 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। तो रूट से जो बाहर हो जाता है वो क्या कहलाता है परिमेय, यानी कि 3 बाहर निकल गया तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ये क्या हो गया परिमेय हो गया। अब ऐसे संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता जैसे 3, तो 3 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं। ये बाहर आ सकता है नहीं ना आ सकता है। तो इस स्थिति में जो हो गया √3 क्या हो गया अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। चलो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय आप देख लिए हुए हैं। अब जैसे देखिए अब मान लेते हैं कभी कभी पूछता है पाई कौन सी संख्या है। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो 22 में यदि 7 से भाग दीजिएगा तब पूरा नहीं कट पाता है, इसलिए जो हो जाता है यह क्या होता है अपरिमेय हो जाता है। ये क्या होगा परिमेय नहीं, रूट से नहीं निकलता है, वह अपरिमेय होता है, अपरिमेय हो जाता है, यह अपरिमेय होगा। मिस्टेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो परिमेय होता है, जो रूट से बाहर निकलता है अपरिमेय होता है। आपको दोस्तों अब समझ में आ गया। देखो 0/0 को देता है, 0 क्या होता है 0 और 0 से भाग देना 0 होता है। तो रूट से क्या है बाहर है, यानी तो वर्गमूल इसका हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलो उसके बाद देखते हैं 2/7 भी देखते हैं। 7 से यदि हम 2 में भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा। इस स्थिति में क्या हो जाता है यह अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पर आएंगे। आपका चैप्टर है जो क्वेश्चन है 1.5 का देखेंगे हम लोग। तो 2√3 है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं 2 - √3। चलिए तो 2 तो बाहर है लेकिन रूट में 3 है, रूट का वर्गमूल आपको हम दिखा चुके हैं। इसको गुणनखंड भी कीजिएगा तो क्या होगा 3 × 1 होगा। तो 2 - ये तो बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि जोड़ा अंक नहीं होगा, उतना ही हो गया, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया यार। चलो उसके बाद दूसरा का नंबर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में था आपका 3 + √23 - √23। चलो तो इसको देखते हैं क्या है 3 + √23 ब्रैकेट बंद है फैन √23 है। दोस्तों क्या करेंगे ये ब्रैकेट को सबसे पहले हम हटा देंगे। तो प्लस रूट क्या हो जाएगा 23 - 23 होगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या मेरा 3। तो रूट से क्या है बाहर है, इसलिए ये क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन। चलिए हम देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है 2√7/7 देखो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/7। तो रूट से बाहर आ गया, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया परिमेय हो गया, परिमेय। चलो इसको देखेंगे 1/2। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2। तो बाहर तो नहीं आ सकता है ना, √2 का 2 ही रहेगा, तो इसलिए क्या हो गया ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया यार। उसके बाद क्या है 2π है। देखो 2π है, चौथा नंबर 2π है। दोस्तों पहले ही कह दिए हैं अभी जो पाई जो होता है अपरिमेय होता है, इसलिए इसके साथ 2 लगा हुआ है, यह क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यदि आपको सोल्यूशन भी शुरू करना है तो पाई का मान 22/7 होता है। अब इसको सोल्यूशन करिएगा तो क्या होगा 44/7 भाग दीजिएगा, पूरा नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा अपरिमेय हो गया अभी। तो इसको भी हम लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय। तो इस प्रकार जो होगा क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो दोस्तों 4 क्वेश्चन है, 4 जो है 1 बन जाएगा, 1 जैसा 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 2 बनेगा उसी प्रकार यह
4 भी बन जाएगा। तो हम 1 और 2 बताएंगे, आप 3 और 4 खुद बनाइएगा और आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए तो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हुए हैं कॉपी में। 2 + √3 और 2 + √2 है, दोनों अलग अलग है। क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुना है, बीच में गुना का संबंध होता है। तो क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 3 जो है बाहर ले लेते हैं और यह 2 + √2 यहाँ लिख देते हैं। प्लस फिर क्या करते हैं, √3 ब्रैकेट बाहर लेते हैं, फिर इसी को हम यहाँ लिखते हैं 2 + √2। इसको कॉमन का गुना बोलते हैं। इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, प्लस 3 √2 हो जाएगा, प्लस फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 हो जाएगा। चलिए इसका क्या करते हैं, जो रूट से बाहर है तो रूट से बाहर तो अकेला यही 6 ही है, तो 6 रहेगा, प्लस ये क्या है, दोनों एक संख्या है। देखिए ये जो है आपका, यदि इसमें गुना किए हैं तो 2 √3 √2 है, और इसमें गुना किए हैं तो 2 √3 है, दोनों अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार है उसी प्रकार यह रह जाएगा। 2 + 2 √3 हो जाएगा, अब प्लस इसको यदि हम लिख भी सकते हैं तो 3 दूना 6 नहीं आएगा, √6। तो आपका यह एक नंबर का आंसर हो गया। इस प्रकार आप सलूशन कर सकते हैं। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा नंबर जो है 1 का 2, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 3 + √3 और फिर ब्रैकेट है 3 - √3 दिया हुआ है। चलो इसको क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। 3 भी बाहर लेंगे तो 3 - √3 इसको लिख दिए, फिर प्लस √3 बाहर निकालेंगे तो √3 बाहर निकालेंगे, फिर इसी को नोट करेंगे 3 - √3। इस 3 में इस 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस इसमें से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3, प्लस फिर इसमें से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3, और इसमें से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट हो जाएगा 9। तो क्या करेंगे, 9 का 9 हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का तो माइनस ही रह गया है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 हो गया, तो 9 - 3 घट के आएगा तो क्या आएगा, 6। यही मेरा आपका आंसर हो गया दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर है, चलिए देखिए तीसरा बताइए देते हैं। तीसरा नंबर है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो आपको a + b का होल स्क्वायर याद होगा। a + b का होल स्क्वायर याद होगा, क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस पर ही सलूशन करेंगे तो a हो गया मेरा √5 और b हो गया √2। तो a का स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए तो a का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 2 × a के मान है √5 तो √5 लिख देंगे, गुने b के मान है √2 तो b के मान 2 √2 लिखेंगे, प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यह 5 + 2 रूट जाएगा 10, प्लस ये हो जाएगा 2। रूट से बाहर है, रूट से बाहर 2 है, इसको क्या होगा, 5 और 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा 7 + 2 √10। तो इस प्रकार जो है तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया हुआ है। लास्ट बच गया हुआ है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। लास्ट है 2 का 4 जो है √5 दिया हुआ है, माइनस √2 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद है, फिर √5 है, प्लस √2 है। इसको हम नोट कर लिए इसमें। चलो इसको सलूशन करते हैं। तो √5 फिर से कॉमन में बाहर निकाल लीजिए, इस √5 को लिख दीजिए, √5 + √2 इसमें से निकालते हैं तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट बंद करके फिर माइनस √2 है तो माइनस √2 बाहर निकाले, फिर इसको लिख लीजिए √5 + √2 होगा, इसमें इससे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा √10 माइनस इसमें इससे गुना हो जाएगा तो √10 और ये हो जाएगा -2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा 5 - 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार भी क्वेश्चन मेरा 4 भी कंप्लीट हो गया। चलो तो इस प्रकार भी हमें 1.5 का क्वेश्चन जो हम सलूशन कर दिए हुए हैं। आपको देखिए इस वीडियो को, और यदि आपको समझ में आ गया हुआ तो कमेंट कर हमको बताएं, और कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।